अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया है कीनिया के अंदर, और इस बात की अब कीनिया पुलिस ने तस्दीक कर दी है। अरशद शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे, और पाकिस्तान से बाहर जाने की जो वजह थी वो बहुत वाज़ेह थी कि उनके ऊपर दबाव था, प्रेशर था। और शीरी मज़ारी साहिबा की जानिब से जो दावा किया गया कि उनके उनके ऊपर हेड मनी था या उनको उनके हवाले से सुपारी दी गई थी, मारने का कहा गया था, तो ये भी बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि अरशद शरीफ साहब पहले दुबई गए, दुबई के बाद लंदन गए और फिर कीनिया उनको जाना पड़ा। जगह बार बार अपनी वो चेंज कर रहे थे। अब पुलिस की जानिब से मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्या कहा गया है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीनिया के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो अब इस मामले के हवाले से क्या कह रहे हैं। और इसमें इस मामले ये इतना क्लियर नहीं है जितनी कीनिया की पुलिस बात कर रही है। पेचीदगी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, बहुत से सवालात हैं। कीनिया की पुलिस ये दावा करती है कि हमें कॉल मौसूल होती है गाड़ी चोरी की और एक बच्चे के अगवा के हवाले से, तो हम नाका लगाते हैं। नाके पर एक गाड़ी आती है जिसमें अरशद शरीफ सवार होते हैं, और बिल्कुल वैसी ही गाड़ी होती है ये, और इसको रुकने का कहा जाता है। ये नाके पे रुकते नहीं है, ये गुजर जाते हैं। पीछे से हम गोलियां चलाते हैं, फायर किए जाते हैं। 9 गोलियां इस गाड़ी के ऊपर चलाई जाती हैं, जो कि 4 उल्टे हाथ पे अरशद शरीफ जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पर जाके लगती हैं, एक राइट टायर पे लगती है जाके। ये स्टेटमेंट अभी पुलिस की जानिब से जो है वो जारी किया गया, और उनको वो कहते हैं कि हमने रुकने का कहा, ये नहीं रुके, ये गुजर गए, हमने फिर गोली चलाई और गलती से अरशद शरीफ उसमें जान की बाजी हार गए, गलती से। ये दावा किया जा रहा है कीनिया की पुलिस की जानिब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं। ब्रायन ओबुआ, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पे वेरीफाइड इनका अकाउंट है, उससे ये ट्वीट्स कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप जान के हैरान हो जाएंगे। वो सबसे पहले उन्होंने जो दावा किया है वो ये दावा किया है कि अरशद शरीफ की जो बॉडी थी वो मिली है जाए वकुआ से 78 किलोमीटर दूर एक मुर्दा खाने के अंदर, जहां पर ये तमाम तर वाक़या पेश आया था। और उनके जिस्म पर उनको 2 गोलियां लगी हैं, 2 गोलियों के निशान हैं। और पाकिस्तानी एम्बेसी के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी जहाँ पर वाक़या पेश आया उससे 78 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी गई है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं जी कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी की जानिब से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, एक टीम जो है तश्कील दे दी गई है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट ये है कि अरशद शरीफ और उनके भाई खुरम, उनको रोड ब्लॉक नजर आया मगर वो रुके नहीं। और उन्होंने साथ ये भी लिखा है कि रोड ब्लॉक किस तरह किया गया था, विद स्मॉल स्टोन्स, यानी पत्थरों के साथ रोड ब्लॉक बनाया गया था पुलिस की तरफ से। और वो पत्थरों का रोड ब्लॉक, वो कहते हैं जी वो रुके नहीं और अबूर कर गए। ये ब्रायन जो हैं ये लिखते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि उनके ऊपर फिर गोलियां चला दी गई। एक और जो इन्होंने बात यहाँ पर की है वो मैं आपको बताता चलूँ। वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ वॉज अ वांटेड मैन, एक मतलूब शख्स थे। वांटेड किसको थे? वांटेड बाय सम टॉप ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। ये ब्रायन ये बात लिख रहे हैं कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के लिए वांटेड थे, उनको ये मतलूब थे। और आफ्टर रनिंग इनटू एग्जाइल इन दुबई, Arshad would later travel to Kenya. Sources says he had been traced there only to be mistakenly killed in Kenya. यानी ब्रायन यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को ट्रेस किया गया कीनिया के अंदर ताकि उनको गलती से मार दिया जाए। ये ब्रायन जो हैं ये दावा कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं कीनिया के, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, मज़ीद भी कुछ लोग हैं कीनिया से जो कि इस हवाले से बात कर रहे हैं। और डॉक्टर रोजलिन एकॉम्बे, इनका भी वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पे। वो ये कह रही हैं कि किसी को कत्ल कर दो और उसको बाद में गलती से मारने का नाम दे दो, ये क्या है। और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो स्पेशल किलर स्क्वाड है, SSU जो है, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्पेशल किलर स्क्वाड, यानी उनका अपना यूनिट है। मगर वो कह रही है कि इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे सवालात थे और अब मज़ीद जो सवालात हैं वो खड़े हो गए हैं और इसमें बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। तो कीनिया के अंदर से ही इस हवाले से जो है अब मज़ीद इंकशाफात जो है सामने आने लग गए हैं। इन्वेस्टिगेशन पता नहीं होगी इस पर प्रॉपरली या नहीं होगी, क्योंकि अगर तो
अथॉरिटीज़ खुद इन्वॉल्व हैं। ये गलती से कत्ल, जो ब्रायन जिसको नाम दे रहे हैं कि ट्रेस करके उनको, अरशद शरीफ को गलती से कत्ल किया गया है, मतलब जानबूझ के। तो अब पता नहीं कि इसमें अगर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं तो वो इस पर तहकीकात करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल अरशद शरीफ के ट्विटर अकाउंट पे अगर आप जाएं तो उस पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो लास्ट ट्वीट्स हैं वो किस बारे में है, वो किस बारे में बात कर रहे थे। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री जिस पे हवाले से वो काम कर रहे थे, बिहाइंड क्लोज डोर्स, अरशद शरीफ, उसमें कीनिया के ही कुछ नामवर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी थे उस डॉक्यूमेंट्री में, जिनमें से एक है जॉन एलन नामू। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये वो डॉक्यूमेंट्री है जिस पे हम काम कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई अरशद से, हम मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ इंटरव्यू मेरा उस डॉक्यूमेंट्री के लिए ज़रूर हुआ था, जो वो ट्रेलर के अंदर आप देख भी सकते हैं। अब ये भी सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसा क्या था उस डॉक्यूमेंट्री में, क्या वो डॉक्यूमेंट्री ही वजह तो नहीं बनी कि अरशद शरीफ की जान ले ली गई गलती से। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो अब बहुत से सवालात सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें मज़ीद क्या कुछ सामने आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक शख्स जो कि अपनी जान बचाने के लिए जगह से जगह चेंज कर रहा हो, वहाँ पर किसी मुल्क की पुलिस, उनका स्पेशल यूनिट, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट उस शख्स को कत्ल कर दे जो कि जान बचाने के लिए भाग रहा है, जो कि कातिलों से भाग रहा है, उसको पुलिस कत्ल कर दे गलती से। समझ से बाहर है ये बात। देखते हैं जी इसमें मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, क्या तफसीलात सामने आती हैं, लेकिन क्या ही सामने आ जाएगा, जो जान थी वो तो चली गई है, बहुत कीमती जान। मेरा ख्याल है ही वॉज़ द मोस्ट डिसेंट जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, और जो नुकसान हुआ है उसका ज़ाला नहीं हो सकता। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।